घटना बिहार की है और एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनेंगे तो आपको मन करेगा कि हंसें या चिंता करें। लेकिन हमने सोचा ये कहानी ऐसी है जिसका सामने आना ज़रूरी है। कहानी एक ऐसे विवाह की जिसको सुनकर हो सकता है कि आपको हंसी भी आ जाए। आप चाहें तो उस पर हंस सकते हैं या चाहें तो इसकी गंभीरता को देखकर लड़की वालों को दोष भी दे सकते हैं। ज़्यादा पहेली न बुझाकर सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात यह है कि बिहार के बेगूसराय में एक लड़की और एक लड़का दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई। आपको सुनने में लग रहा होगा कि कोई ज़बरदस्ती किसी की शादी कैसे करवा सकता है। तो जो लोग बिहार से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बिहार के अलावा के लोगों के लिए पकड़वा विवाह की कहानी थोड़ा सा चौंका सकती है। दरअसल इस शादी का नाम पकड़वा विवाह है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, पकड़वा विवाह। इस पकड़वा विवाह, जैसा कि नाम ही से लग रहा है कि ये कोई सामान्य सा विवाह नहीं है। इसमें कुछ न कुछ पकड़-धकड़ का मामला ज़रूर है। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस शादी में लड़के को पहले किडनैप किया जाता है, उसके बाद लड़की के घर ले जाकर उसकी शादी करा दी जाती है। अब पहले ताज़ा घटना के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों हुई थी, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो बात दरअसल ये है कि बिहार के ज़िला बेगूसराय में एक लड़का जिसका नाम अवनीश है और लड़की जिसका नाम गुंजन कुमारी है, दोनों की ज़बरदस्ती शादी करा दी गई है। लड़का बीपीएससी टीचर है और सरकारी नौकरी के बाद वो कटिहार में पढ़ाता था और बेगूसराय के मुफस्सिल थाना इलाके के राजौरा सिकंदरपुर का रहने वाला है। वहीं लड़की लखीसराय के पिपरिया थाने इलाके की रहने वाली है। लड़की गुंजन कुमारी ने बताया कि वो राजौरा में अपनी बहन के घर पर रहकर जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी और इसी दौरान उसको उसी गांव के रहने वाले यानी उसकी बहन के गांव के रहने वाले अवनीश कुमार से प्यार हो गया था। गुंजन कुमारी के बताने के अनुसार ये सिलसिला 4 साल पहले से चल रहा था, जबकि अवनीश ने प्यार वगैरह की बातों से वैसे इनकार किया है। अलबत्ता अवनीश ने यह ज़रूर कबूल किया है कि वो होटल में मिलने ज़रूर जाया करते थे। अब ये बात तो अवनीश ही समझा सकता है कि जब प्यार था ही नहीं तो दोनों होटल में जाकर करते क्या थे। गुंजन ने बताया कि हम दोनों के प्यार के बारे में पहले तो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन जब दुर्गा पूजा का वक्त था तो उस दौरान घर वालों को पता चल गया। बस उसके बाद ऐसा माना जाने लगा कि यहीं से लड़की के घर वालों ने अवनीश पर नज़र रखना शुरू कर दिया और जब तक अवनीश की बीपीएससी में नौकरी नहीं लगी थी तब तक घर वालों ने दोनों को होटल में मिलने दिया, दोनों को फ़ोन पर बात भी करने दिया। यहाँ तक कि लड़की अवनीश के साथ कटिहार में जाकर के 2-3-4 रोज़ गुजार कर आ भी जाया करती थी, क्योंकि अवनीश कटिहार में किराए पर कमरा लेकर रहा करता था। और अभी लगभग 10 दिन पहले अवनीश गुंजन को लेकर कटिहार गया भी हुआ था और वो घर वालों की मर्जी ही से अवनीश के साथ रहने जाया करती थी। लेकिन जब इसी साल बीपीएससी में अवनीश की नौकरी लगी तो लड़की के घर वालों के इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुई और सोचा कि हमने तो बस इसी दिन के लिए अवनीश को पाला पोसा था, इतनी छूट दी थी। यूँ कहें कि गुंजन के घर वालों ने बहुत चतुराई के साथ दहेज का सामान बचाने के लिए गुंजन को मछली के उस चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसकी लालच में आकर अवनीश कुमार नाम की बड़ी मछली या यूँ कहिए मछला फंस गया। गुंजन कुमारी के घर वाले शादी के लिए तैयार बैठे थे, लेकिन अवनीश शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि उसका इरादा था कि इश्क यहाँ लड़ाएंगे और शादी कहीं और करके दहेज की मोटी रकम वसूलेंगे। और इसी षड्यंत्र दिमाग के साथ वो गुंजन से मिलता जुलता रहता था। इस दौरान वो जब कटिहार में था तो लड़की के भाई और कुछ दूसरे लोगों ने कटिहार पहुंचकर एक मंदिर में दोनों को जबरदस्ती शादी करा दी, गुंजन की और अवनीश की, और ये वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में अवनीश दहेज का पैसा डूब जाने की वजह से खूब हाथ पैर मार रहा है, लेकिन लड़की के घर वालों ने भी ये तय कर रखा था कि ऐसा सरकारी नौकरी वाला टीचर जल्दी नहीं मिलने वाला है, वो भी बिना दहेज के। इसीलिए इसको लगे हाथों निपटाना बहुत ज़रूरी है। बस गुंजन के घर वालों ने वही किया और पहले तो ज़बरदस्ती सिंदूर वगैरह लड़की के मांग में भरने की कोशिश करवाई गई, लेकिन जब अवनीश ने चालाकी दिखाई तो गुंजन एंड फैमिली प्राइवेट लिमिटेड ने अपने होने वाले जमाई राजा अवनीश को धर के कूट दिया। और जब जमाई राजा की कुटाई हो गई तो उसके बाद उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस को दी। लेकिन अवनीश जी बीपीएससी सरकारी टीचर नौकरी वाले भाई साहब को कौन बताएगा कि महिलाओं के सामने आपकी एक न सुनी जाएगी और पूरा सिस्टम पुरुषों के खिलाफ चल रहा है। तो आप कहाँ जा रहे हैं? और अभी हाल की घटना अतुल सुभाष के केस से ही कुछ सीख लेते कि अगर सिस्टम पुरुषों के खिलाफ ना होता तो अतुल को यूं अपनी जान गंवानी न पड़ती। लेकिन पुलिस ने भी खाना पूर्ति के लिए उनकी कहानी सुन ली। उन्होंने कटिहार के एसपी ऑफिस में किडनैप की शिकायत दर्ज करा दी है। इसके अलावा बैक टू बैक एक और पकड़वा विवाह की बिहार के नालंदा से भी अभी 5 दिन पहले एक कहानी सामने आ गई। बीते 10 दिसंबर की रात एक नौजवान बिहार शरीफ कोर्ट से काम करके अपने गांव जा रहा था।
वो पेशे के एतबार से क्लर्क है, यानी मुंशीगिरी का काम करता है। नौजवान के मुताबिक रास्ते में कुछ लोगों ने उसे किडनैप किया, उसके बाद उसे ज़बरदस्ती ले जाकर शादी करा दी गई। उसने विरोध किया तो उसकी ज़बरदस्त पिटाई कर दी गई। पूरा मामला नालंदा के रहवाई थाना इलाके के जगनंदनपुर गांव का है। नौजवान का नाम लवकुश है, वो रहवाई थाना इलाके के हवनपुरा गांव का रहने वाला है। लड़की वालों ने लवकुश पर यह आरोप लगाया कि नौजवान लड़की से मिलने गांव आया था और लड़की के साथ पकड़े जाने के बाद उसकी शादी करा दी गई है। पुलिस ने अब इस मामले की जांच शुरू कर दी है। खैर, मामला जो भी है, आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन इन भाई साहब पर भी वही कंडीशन अप्लाई होता है। गुरु, आपका अब कुछ नहीं होने वाला है, सुनवाई तो लड़की के पक्ष में ही जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि हमने आज से करीब 12 साल पहले इस विवाह के बारे में सुन रखा था। आपको याद होगा, जब आमिर खान के शो सत्यमेव विजेते में बिहार के नवादा के रहने वाले एक नौजवान जिनका नाम संतोष कुमार था, उन्होंने अपनी कहानी सुनाई थी कि किस तरह उनके साथ 17 फरवरी 1998 में पकड़वा विवाह की घटना पेश आई थी। संतोष कुमार ने बहुत दिलचस्प अंदाज में अपनी कहानी को आमिर खान के सामने सुनाया था। क्योंकि कहानी इतनी दिलचस्प थी, इसलिए वो कहानी मुझे भी याद रह गई। चलिए थोड़ा सा आपको सुना देते हैं। संतोष ने बताया था कि पहले मुझे किडनैप किया गया, उसके बाद ज़बरदस्ती लड़की के घर ले जाया गया और वो लोग शादी की पूरी वहाँ पर तैयारी किए हुए थे। यहाँ तक कि कैमरा वगैरह का इंतज़ाम कर रखा था, वो भी 1998 में। और कैमरा इसलिए था ताकि वो एक ऐसा फ़ोटो खींच सके जिसमें मेरी हंसते या मुस्कुराते हुए तस्वीर कैप्चर की जा सके, ये बताने और दिखाने के लिए कि लड़का इस शादी से राज़ी है। संतोष ने बताया कि वहाँ की औरतें मुझे ऐसे गुदगुदी लगा रही थी ताकि मुझे हंसी आ जाए और कैमरे वाला एक हंसती हुई एक तस्वीर क्लिक कर ले। तो इसमें वो कामयाब हो गए और कई तस्वीरें आ गई हंसते हुए। इसके आगे संतोष ने बताया कि जब मुझे लड़की के घर ले जाया गया था शुरू में, तो पहुंचते ही लड़कियों ने कहना शुरू कर दिया, जीजा आ गए, जीजा आ गए। और जब रात को कमरे में अंदर ज़बरदस्ती धकेला गया तो मैं गुस्से में भरा बैठा था और मैं बेड पर बैठ गया और लड़की से कहा कि तुम्हें इस पर बैठना नहीं है बेड पर। और जब मैंने सुबह देखा तो वो लड़की वहीं पर रात भर खड़ी रह गई। ये देखकर संतोष कहते हैं कि मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया। उसके बाद संतोष ने थोड़ा मज़ेदार किस्सा सुनाया कि हमने कभी किसी को छुआ तक नहीं था, तो जब मैंने पहली बार उसके गाल पर किस किया तो वो इतनी गोरी थी कि उसके गाल पर निशान बन गए थे। तो जब वो सुबह कमरे से बाहर निकली और कामकाज करने लगी तो लोगों की नज़र उसके गाल पर पड़ी, तो सारे लोग खुश हो गए कि चलो मामला सक्सेस हो गया और लड़का लड़की दोनों राज़ी हो गए। आमिर खान ने यह सवाल किया कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों के मन में यही होगा कि इस पकड़वा विवाह के पीछे का आखिर कारण क्या होता है। तो इसका जवाब संतोष कुमार ने ही बताया था कि इस विवाह में ऐसी कोशिश होती है कि लड़की से लड़के की नज़दीकी बढ़ जाए और लड़का खुश हो जाए। उसके बाद जो अभिभावक होते हैं उनको ये कह दिया जाए कि जब लड़का लड़की दोनों खुश हैं तो दहेज किस बात का, आप दहेज क्यों मांग रहे हैं। तो मूल रूप से पकड़वा विवाह की शुरुआत इसलिए हुई थी कि दहेज से बचकर अच्छे लड़के, या यूँ कहें कि अपने मनपसंद लड़के से शादी अपनी लड़की की करा दी जाए, चाहे इसके लिए लड़के को किडनैप ही क्यों ना करना पड़ जाए। और जहाँ तक इसकी शुरुआत की बात है तो इसकी शुरुआत बिहार के बेगूसराय ही से हुई थी और अब ये कमोबेश पूरे बिहार में ये रस्म बन चुकी है और इस पकड़वा विवाह ने एक कल्चर का रूप ले लिया है और ये एक तरीके से आम लोगों को मालूम होता है कि पकड़वा विवाह क्या होता है और क्यों होता है। वहीं जब आमिर खान ने संतोष से ये पूछा कि जब आपकी शादी इस तरह करवा दी गई तो आपके गाँव वालों का क्या रिएक्शन था, तो इस पर संतोष ने मुस्कुराते हुए बताया कि गाँव वाले बहुत खुश थे कि इसके दहेज का पैसा चला गया। ये बताकर आमिर खान हंस पड़े और सारे लोग हंस पड़े, खुद संतोष भी हंसने लगे। लेकिन उसके बाद आमिर खान पूछते हैं कि अब आपकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, तो कहने लगे कि अब बहुत शानदार है, क्योंकि वो मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखती है। शायद कि दूसरी लड़की होती तो उतना ख्याल नहीं रखती जो कि पकड़वा विवाह में मेरे गले बांधी गई लड़की ने मेरे परिवार वालों के साथ सलूक किया। यूँ कह लीजिए कि संतोष कुमार की ये जो पकड़वा विवाह वाली जो शादी थी ये सक्सेस रही। लेकिन दोस्तों, हर किसी की शादी संतोष की तरह सक्सेस नहीं होती है, बहुत सारे केसेस में इसका साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलता है। तो बहरहाल ये बिहार के एक कल्चर का रूप ले चुकी है पकड़वा विवाह, बिहार के लोगों को पता है। हमने ये जो कहानी आपको बताई, तो दोस्तों ये पकड़वा विवाह की पूरी कहानी आपको कैसी लगी और आपको कौन सी कहानी दिलचस्प लगी, कौन वाली, पहली वाली या संतोष वाली। और दहेज से बचने या बचाने का जो ये तरीका है, इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय इस सिलसिले में ज़रूर दीजिए। और जब भी बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट आता है तो पकड़वा विवाह की कई सारी खबरें देखने को और सुनने को मिल जाती हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका होता है किसी को किडनैप करने का, वो भी सरकारी नौकरी वाले नौजवान को, क्योंकि मुफ्त में आपकी लड़की के लिए एक सरकारी लड़का नौकरी वाला मिल जाता है। तो दोस्तों, आपसे ये पूछना है कि क्या इस रस्म पर रोक लगनी चाहिए या फिर ये एक सही कल्चर है
जो भी आप कहना चाहते हैं आप अपनी राय ज़रूर बताएं, हम आपकी राय को पढ़ेंगे और इसका जवाब भी देंगे, यह आपसे वादा करते हैं। बाकी ये वीडियो अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर यही वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर तरह की स्टोरीज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।